दोस्तों, अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है और जसप्रीत उसे देखकर घबरा जाती है। अनुपमा यहाँ पर जसप्रीत से कहते हुए नजर आती है कि हम हार नहीं सकते। इधर भारती भी यहाँ पर चिंता में होती है और कहती है कि अनुपमा जो है वो कॉल ही नहीं उठा रही। तो सरिता कहने लगती है कि शायद वह स्कूटी चला रही होगी, इसी वजह से वो कॉल नहीं उठा पा रही होगी। सभी यहाँ पर भगवान से अनुपमा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे टाइम पे आ जाएं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर भगवान से दुआ करती हुई नजर आती है कि इन औरतों का सपना जो है वो अधूरा मत रहने दीजिएगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ ऑडिशन हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंसर की आवाज आती है और अब डांस रानीज की बारी होती है। तो ये बात सुनते ही डांस रानीज जो है वो परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ने लगती है। तभी एक वॉलंटियर आकर बताता है कि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है, तो आपको थोड़ी देर जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती हैं। तभी भारती वहां पर भगवान को धन्यवाद कहती है और सरिता कहती है कि कुछ मिनटों से क्या ही फर्क पड़ता है। तो भारती यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है कि कई बार जो है वो कुछ मिनटों में भी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा किसी तरह स्कूटी चालू करती है और जसप्रीत को लेकर वहां से निकलती है। इधर राही की टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। सभी यहाँ पर खुश होती हैं और राही यहाँ पर सबसे कहती है कि हमें किसी भी हाल में जीतना ही है। सभी यहाँ पर डांस के लिए जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ वॉलंटियर डांस रानीज को बुलाता है और पूछता है कि आपकी टीम मेंबर कहाँ है। सभी यहाँ पर घबरा जाती हैं और तभी अनुपमा जसप्रीत के साथ वहां आती है। सभी को राहत की सांस आती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि अब जाओ और अपने सपनों को सच में बदल दो। सभी यहाँ पर खुशी से चीयर्स करती हैं और अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हुए नजर आती है कि हमने बहुत मेहनत की है, बस अब हमारी मेहनत रंग लाएं। इधर यहाँ पर हम राही को देखते हैं, जहाँ पर राही भी भगवान से प्रार्थना करती है कि ये राउंड वही जीते। इसके बाद हम डांस रानीज की टीम स्टेज पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर अनुपमा स्टेज पर आती है और सबको नमस्कार करती है। जज यहां पर अनुपमा से पूछते हुए नजर आते हैं कि आपने अपनी टीम का नाम डांस रानीज क्यों रखा है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि हम औरतों की कोई रियासत नहीं होती, फिर भी हम रानियां होती हैं। हमारे सिर पर कोई ताज नहीं रखता, लेकिन हम चाहे तो ये ताज कमा सकती हैं। जज के पूछने पर अनुपमा बताती है कि उसकी टीम जो है वो प्रोफेशनल डांसर नहीं है, लेकिन उनका जज्बा जो है वो किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। वह बताती है कि हमने पंडित मनोहर शर्मा से डांस सीखा है। यह जानकर जज उनकी तारीफ करता है। अनुपमा भी यहाँ पर अपनी टीम के बारे में एक छोटा सा स्पीच भी देती है, जिसमें उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी होती है। अनुपमा यहाँ पर खुद के बारे में बताती है और कहती है कि मनोहर जी किसी कारण से नहीं आ पाए, इसीलिए मैं उनके साथ आई हूँ। जज यहाँ पर अनुपमा से पूछती हैं कि क्या आप प्रोफेशनल डांसर हैं या सिर्फ शौक रखती हैं। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि मैं प्रोफेशनल डांसर रह चुकी हूँ, मैंने डांस सीखा है और सिखाया भी है। मेरी डांस एकेडमी थी और मैं कई कंपटीशन में भाग ले चुकी हूँ। यह जानकर जसप्रीत जो है वो हैरान होती है। और इसी बीच हमें सरिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर सरिता एक जज को देखकर कहती है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो जज भी यहाँ पर सरिता को देखकर कहती है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तभी वह बताती है कि उसने सरिता को अपने दोस्त के घर में काम करते हुए देखा है। तभी वहां पर सरिता भी जवाब देती है कि हाँ, आप रानी मैडम की सहेली हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जज जो होती है वो ताना कसते हुए कहती है कि अब क्या हमें नौकरानी का डांस जज करना पड़ेगा, क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अनुपमा यहाँ पर तुरंत जवाब देती है कि क्या नौकरानियां जो है वो इंसान नहीं होती, क्या इनको डांस करने का अधिकार नहीं है। इनके बिना जो है वो किसी का घर का काम नहीं चलता और मुंबई में तो इनसे ही घर चलता है। आप यहाँ बैठकर काम की इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि आपके घर में कोई नौकरानी काम कर रही होगी। यह आपके पूरे घर को संभालती है और आप इनके डांस को भी नहीं देख सकती। ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक नौकरानी जो है वो डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, तो आपने ऐसा क्यों कहा। अनुपमा यहाँ पर जज से अनुरोध करती है कि इनका हुनर देखिए, प्रोफेशन नहीं। जज यहाँ पर उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। सभी यहाँ पर स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं और अनुपमा और भारती खुशी से उन्हें देख रहे होते हैं और तालियां बजाते हैं। तो सभी यहाँ पर पूरे जोश के साथ डांस कर रही होती हैं और इसी बीच सरिता को फोन आने लगता है और वह डांस स्टेप भूलने लग जाती है। अनुपमा और भारती उसे देखकर हैरान होती हैं और सरिता यहाँ पर घबरा जाती है और अचानक से गिर जाती है।
अनुपमा और भारती उसे देखकर चौंक जाती हैं और जज भी यहाँ पर हैरान होते हैं कि आखिर से क्या हो गया। सरिता यहाँ पर सिचुएशंस को संभाल लेती है और वह इस तरह से एक्टिंग करती है कि जैसे ये डांस का ही हिस्सा था। जज यहाँ पर सोचते हैं कि इन्होंने डांस में कॉमेडी करने की कोशिश की है और इसी के साथ दोस्तों डांस जो है वो जारी रहता है और पूरी टीम वापस अच्छे से डांस करती है। तो डांस पूरा होने के बाद सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें लीला मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर लीला कारपेंटर से कहती है कि रसोई के सभी ड्रॉवर पर लॉक लगाना है। वह हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या आप गहने रसोई में रखते हो? तो लीला कहती है कि मैं जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना काम करो। तो वह सभी अलमारी को ताला लगाने के लिए कहती है और लीला यहाँ पर झूले में भी अलार्म लगाने के लिए कहती हुई नजर आती है। तो कारपेंटर हैरान होकर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो दर्द में आहत भरते हुए नजर आती है और लीला यहाँ पर तुरंत उसे संभालती है और बैठाती है। प्रार्थना यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो लीला यहाँ पर अंश को फोन करती है और उसे जल्द से आने के लिए कहती है। लीला यहाँ पर प्रार्थना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें सरिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर सरिता को सभी डांस के बीच में फोन उठाने के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि फोन उठाने की क्या जरूरत थी। तो सरिता यहाँ पर माफी मांगती है और जसप्रीत कहती है कि सरिता इस टीम की सबसे कमजोर कड़ी है। तो सरिता यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मेरी जैसी कोई नहीं है, मैंने ड्रामा को डांस में बदल दिया था। तो अनुपमा भी उसकी बातों से सहमत होती है, लेकिन वह सरिता को समझाती है कि इस तरह डांस के बीच में फोन नहीं उठाना चाहिए। तो भारती कहती है कि आपको स्टेज पर फोन लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। तो सरिता यहाँ पर कहती है कि मेरी बहुत पुरानी मैडम का फोन था और अगर मैं फोन नहीं उठाती तो मेरा काम जो है वो छूट जाता। तो जसप्रीत भी यहाँ पर इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा। जसप्रीत यहाँ पर उसकी बात समझ जाती है और सरिता से माफी मांगती है। अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि काम जरूरी है लेकिन मंच का सम्मान भी जरूरी है, अगली बार से सब ध्यान रखेंगे। इसी बीच यहाँ पर एंकर उन टीम की अनाउंसमेंट करता है जो अगले राउंड में जाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जज बताते हैं कि उन्होंने 5 टीम को शॉर्टलिस्ट किया है। वह सभी टीम का नाम लेने लगते हैं और वह टीमें खुश होती हैं। 4 टीम का नाम लेने के बाद यहाँ पर सरिता जो है वो रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी वजह से हम हार गए। तो जसप्रीत भी यहाँ पर खुद को दोष देती है। अनुपमा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और तभी डांस रानीज का नाम अनाउंस होता है। सभी यहाँ पर हैरान हो जाती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वहीं दूसरी तरफ राही की टीम भी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है और सभी बेहद खुश हो जाती हैं। राही यहाँ पर खुशी से झूम उठती है और राही यहाँ पर प्रेम को कॉल मिलाती है और बताती है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो प्रेम भी ये खबर सुनकर खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लग जाता है। प्रेम यहाँ पर सबको बुलाता है और ये खुशखबरी जो है वो सबको देता है। तो पराग और अनिल और राजा बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन माही और मोतीबा और ख्याति जो है वो दुखी होती है। सभी यहाँ पर खुशी से झूम उठते हैं और राही पराग को धन्यवाद कहती है। तभी गौतम यहाँ पर राही को बधाई देता है और पराग अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि अब सारे राउंड राही जीतेगी। इसी बीच यहाँ पर प्रेम सोचता है कि मम्मी की टीम भी सिलेक्ट हो गई होगी और कहने लगता है कि जैसे जैसे दोनों टीमें आगे बढ़ेगी मेरी खुशी भी बढ़ेगी और मेरी टेंशन भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एंकर जो है वो घोषणा करता है कि इन 5 टीमों में सिर्फ 2 टीम ही अगले राउंड में आएगी। सभी टीमों को स्टेज पर बुलाकर जज उनका फाइनल फैसला सुनाएंगे। अनुपमा की टीम हैरान हो जाती है और सभी को परेशानी होती है। अनुपमा भी यहाँ पर परेशान हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि राही यहाँ पर मनोहर जी से बात करती है और कहती है कि मुझे आपसे क्लासिकल डांस सीखना है। तो मनोहर जी उसे मुंबई आने के लिए कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर राही और परी मनोहर जी के पास डांस सीखने के लिए आ जाती हैं। अनुपमा वहां आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही राही वहां से चली जाती है। तो मनोहर जी यहाँ पर अनुपमा को राही का पर्स देने के लिए भेजते हैं और अनुपमा उसके पीछे जाती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अनुपमा की टीम की डांस परफॉर्मेंस देखकर आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।